आचार्य श्री के चरणों में नमन, समस्त संत समाज के चरणों में नमन करता हूँ। आचार्य श्री, एक जिज्ञासा है मेरी कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र के अनुसार क्या ब्रह्म जिज्ञासा के पूर्व धर्म जिज्ञासा आवश्यक है? बैठिए। अर्थ आता है ना, अर्थ का अर्थ मंगलवाचक होता है। अर्थ शब्द जो है मंगलवाचक होता है और अनंतरी का द्योतक होता है। अर्थ आता है, इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? साधन चतुष्टय संपन्नता के अनंतर अधिकार संपदा का अपने आप निरूपण हो गया। अर्थ आता है ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। विज्ञान के बाद तो आचरण होगा। अर्थ आता है वर्णाश्रम धर्म में किस वर्ण में है, किस आश्रम में है, इसकी जानकारी के अंतर्गत फिर धर्म जिज्ञासा संभव है। आगे वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में ही सन्निहित है। अब एक प्रश्न उठता है, धर्म तो भव्य है, अनुष्ठेय है, साध्य है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका निर्णय तो वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही संभव है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। लेकिन ब्रह्म तो पृथ्वी आदि के समान सिद्ध तत्व है। फिर ब्रह्म का विज्ञान वेदों के द्वारा हो सकता है या वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही हो सकता है। ऐसा क्यों कहते हैं? तो एक कहावत है, 3 लोक से मथुरा न्यारी। यद्यपि पृथ्वी आदि के समान ब्रह्म सिद्ध तत्व है, फिर भी उसको वैदिक समाधिगम्य क्यों कहा गया? क्योंकि अविधा वृत्ति से साक्षात शब्दों की प्रवृत्ति का अविषय है। जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर, देश और काल को लेकर अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति होती है। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति देश को लेकर, काल को लेकर, जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर हुई है। वित्त डवित्त, काष्ठ में हाथी, काष्ठ में अमुक, ये जो है रूढ़िवाचक, रूढ़ार्थ। अब गच्छति की दृष्टि से चलती फिरती गाय होनी चाहिए, लेकिन बैठी हुई गाय को भी गाय क्यों कहते हैं? रूढ़ार्थ है। इस प्रकार से शब्दों की प्रवृत्ति अविधा वृत्ति से होती है। लेकिन 3 लोक से मथुरा न्यारी जो वेदांत वेद्य ब्रह्म है, जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ी से अतिक्रांत है, इसलिए उसका अधिगम भी वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही संभव है, अन्यथा नहीं।